Did the Government of India Act lay down a federal constitution? Discuss. The question is here. The keyword is discuss. Discuss means this question should be taken in the both point of view, positives and negative. क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एक फेडरल स्ट्रक्चर की उस समय पर नींव डाली? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज द फेडरलिज्म. Basically, federalism is a political system through which two or more governments have shared authority within a geographical area, same geographical area. संघवाद को सबसे पहले डिफाइन करना है. फेडरलिज्म है क्या? इंट्रोडक्शन में हमें ये देना है. इंट्रोडक्शन में जब हम फेडरलिज्म को दिखाएंगे तो हमें ये दिखाना है कि फेडरलिज्म पावर शेयरिंग है दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट के बीच में से, लाइक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज गवर्नमेंट. एट दैट टाइम पंचायती राज was not enacted, but in a broader sense it is the definition of federalism. फेडरलिज्म में से क्या होता है कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में से पावर का सेपरेशन होता है. जैसे कि करेंट सिनेरियो में है कि पावर सेपरेशन विद इन 3 लिस्ट: स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. स्टेट लिस्ट इज बेसिकली डोमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल लिस्ट in which central can act as a law, and concurrent list where both have jurisdiction but central supremacy in India is supreme. So we have this simple introduction about the federalism. Now, so this lay down a federal constitution or not? That means first of all we have to discuss federal feature of Government of India Act. So we have made a connecting line between introduction and main body. So we can write as a Government of India Act 1935 is a lengthy document containing 321 section and 10 schedule that clearly shown that the federal feature of this act. First of all, what is the federal feature of the Government of India Act 1935? 1935 के फेडरल फीचर क्या क्या हैं? सबसे पहले तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें से सारे प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस, जिसमें भी देसी रियासतें और देसी राज्य थे, ये एक ऑल इंडिया फेडरेशन के अंतर्गत आते हैं, संघ के अंतर्गत आते थे, एज ए यूनिट की तरह थे. जिसमें से सेपरेशन ऑफ पावर अगेन 3 लिस्ट के हिसाब से थी. जो फेडरल लिस्ट, जो करंट में जिसे हम बोलते हैं कि ये हमारे सेंट्रल लिस्ट है. सेंट्रल लिस्ट में से 59 टॉपिक थे, 59 आइटम थे, जिनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट करती थी. प्रोविंशियल लिस्ट, दैट मीन्स स्टेट लिस्ट और प्रोविंस की लिस्ट, जिसमें से 54 आइटम थे, जहाँ पे 54 आइटम में से प्रोविंस डोमिनेट करता था, एक्ट बनाता था. और कंकरेंट लिस्ट में 36 आइटम थे जो बोथ गवर्नमेंट के थ्रू लेजिस्लेट होते थे. बट इसमें से भी फेडरलिज्म सुप्रीम था. फेडरल स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम थी. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराई गई थी, जिसके थ्रू डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया था, डायरची द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया गया था. और बाइकैमरलिज्म प्रोवाइड कराया गया था. बाइकैमरलिज्म इन स्टेट प्रोवाइड कराया गया था. बाइकैमरलिज्म का मतलब 2 सदनी व्यवस्था. दैट मीन्स बोथ हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. तो 6 आउट ऑफ 11 स्टेट दैट कंटेन बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. जैसे कि अभी हमारा यूपीएससी है और एसपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. एट दैट टाइम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन is associated with the provincial service commission, that is also a joint public service commission for both. इसकी भी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी. और फेडरल सिस्टम जिस हिसाब से इनेक्ट किया गया था वो इसमें से क्लियरली शोन है. और एक फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी 1937 में. These are the basically federal feature of the Government of India Act 1935. Now we have to discuss is another way that how unitary is the Government of India Act 1935, that have establishment of a Reserve Bank of India to control and credit the currency.
जो एक यूनाइटरी फीचर है कि एक बैंक था जो पूरे कंट्री की करेंसी को कंट्रोल करता था और रेगुलेट करता था। और इन केस ऑफ इमरजेंसी के समय पर गवर्नर जनरल के पास हर लिस्ट पे एक्ट बनाने के लिए उसके पास पावर आ जाती थी। और थर्ड पॉइंट ये है कि सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी थी, डोमिनेट करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट जो चाहता था वो एक्ट बनाता था इंडिया में से। तो ये एक यूनाइटरी फीचर था कि ये डोमिनेट कर रहा है। और फिर एट लास्ट में हम इसका कंक्लूज़न दे सकते हैं। इसका कंक्लूज़न ये है कि इट शुड बी अ बैलेंस्ड. It is we can say that Government of India Act is basically a quasi-federal. That means it is basically federal feature with unitary features. So we can conclude in this way that in the light of these arguments